बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट स्टार्ट किया हुआ है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। तो तीसरे लेक्चर में सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो अगर हमसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो फिर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड क्या चीज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन विच लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड, तमाम काबिल पैमाइश मिकदारें जिनसे फिज़िक्स के लॉ डिराइव्ड हों, फिज़िक्स के लॉ एक्सप्रेस्ड हो सकें, हम उन क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास, एक कि वो मेजरेबल होनी चाहिए, दूसरा जिनसे फिज़िक्स के जो लॉज हैं वो एक्सप्रेस हो सकें, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन विच लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस। तो इन दोनों टर्म्स को जो हमने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, इन दोनों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि पहली ये चीज़ है कि मेजरेबल होनी चाहिए, वो क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सकें, और दूसरा जिनसे फिज़िक्स के लॉ जो हैं वो एक्सप्रेस हो सके, उन क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जांपल हमने ली है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और हम ये भी एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से फिज़िक्स के लॉ इनसे एक्सप्रेस हो सकते हैं। हमने एग्जांपल ली है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की कि F = ma। तो यहाँ पे 3 फिज़िकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई है और हमारे पास फिज़िक्स का जो लॉ है वो एक्सप्रेस हुआ है। इसमें फोर्स है, इसमें मास है, इसमें एक्सेलरेशन है। तो ये फिज़िकल इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से हम फिज़िक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में दोबारा बता दूँ कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन विच लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस, जिनसे फिज़िक्स के लॉ को एक्सप्रेस किया जा सकता है, हम उन क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से उनकी एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। यहाँ पे हमने लिखा है Q = NU। Q कोई भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है और N हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और U हमारे पास उसका यूनिट है। कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए, उसके मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है हमारे पास उसका यूनिट। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया मैस की। मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैस = 5 किलोग्राम। अब इसमें 5 क्या है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम क्या है, हमारे पास यूनिट है। अगर हम यहाँ से एक चीज़ को भी हटा दें तो फिजिकल क्वांटिटी की जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ किसकी ज़रूरत होती है, यूनिट की ज़रूरत होती है। तो यूनिट किसे कहते हैं, अ क्वांटिटी विच इज़ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए एक ख़ास मयार हम लेते हैं, उस मयार को उस क्वांटिटी का यूनिट कहा जाता है, उसका स्टैंडर्ड कहा जाता है। अ क्वांटिटी विच इज़ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नोन एज यूनिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीटर है, किलोग्राम है, ये एग्जांपल है हमारे पास यूनिट की। तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया, फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया, फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है और एक यूनिट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़, लफ्ज़ बेस मतलब क्या है, बुनियाद। हम अगर जहन में पहले कंसेप्ट बनाएं कि बेस क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ के लिए बुनियाद फराहम कर रही हैं, मतलब जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ डिराइव्ड होंगी, उन क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो हम डिफाइन करते हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ डिराइव्ड होती हैं, उन मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, 7 बुनियादी मिकदारें हैं हमारे पास। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज़, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे लिख देंगे कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़ और उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़। किसी भी बेस क्वांटिटीज़ को किस तरह से हम मेजर करते हैं, 2 स्टेप्स हैं यहाँ पर हमारे पास कि बेस क्वांटिटीज़ को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। पहला स्टेप, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड को चूज़ करेंगे।
कोई भी एक स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे, अब किसी भी चीज़ की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश करने जा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड को चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम मैस को मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड को चूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 1 kg वाला वो स्टैंडर्ड है तो वो एक स्टैंडर्ड ले लेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेरिजन ऑफ मेजरमेंट्स। उसके बाद जब हमारे पास स्टैंडर्ड आ जाएगा फिर एक ख़ास प्रोसीजर है, हम उसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है। जिस तरह से हम मैस को मेजर करते हैं तराजू की मदद से, तो एक पलड़े के अंदर हम स्टैंडर्ड मैसेज रख देते हैं और दूसरे पलड़े के अंदर वो रखते हैं चीज़ जिसकी हमने पैमाइश करनी होती है। फिर दोनों का मवाजना कर लेते हैं तो दूसरे पलड़े में जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता तो हम वो पता कर सकते हैं कि हमने इस तरफ से स्टैंडर्ड मैस फॉर एग्जांपल 4 kg रखा है तो दूसरी तरफ से वो उतना ही हमने मेजर कर लिया है। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हुई कि स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ के बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कितने स्टेप्स हैं, वो 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड को चूज़ करोगे। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट्स। उसके बाद हम एक ख़ास प्रोसीजर यूज़ करेंगे कि कंपैरिजन उस स्टैंडर्ड के साथ उस चीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो हमें उस चीज़ की मिकदार मालूम हो जाएगी। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। एक आइडियल स्टैंडर्ड में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज़ 2 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 बड़ी खसूसियात होनी चाहिए एक आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले इट इज़ एक्सेसिबल, इस तक हर एक की पहुंच होनी चाहिए कि एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हर एक की पहुंच तक हो, मतलब हम भी उसे आसानी से हासिल कर सकते हों। तो पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ एक्सेसिबल। मतलब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक मैथ्स का स्टैंडर्ड है, 1 kg स्टैंडर्ड है, तो वो हर एक की पहुंच तक होना चाहिए। और दूसरा है इट इज़ इनवेरिएबल। इट इज़ इनवेरिएबल, वेरिएबल ना हो रहा हो, मतलब चेंज ना हो रहा हो कि एक गांव से गांव या एक शहर से शहर या एक मुल्क से मुल्क वो तब्दील ना हो रहा हो। इट इज़ इनवेरिएबल, वो तब्दील ना होने वाला हो। तो ये 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास एक आइडियल स्टैंडर्ड की कि इट इज़ एक्सेसिबल, इट इज़ इनवेरिएबल। अगर हम वेरिएबल की एग्जाम्पल लें कि किस तरह से ये तब्दील हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लेंथ की मेजरमेंट हमने करनी है, फॉर एग्जांपल लेंथ की मेजरमेंट करनी है, हमसे कोई पूछ लेता है कि हमारे घर का जो फ्रंट है वो कितनी लेंथ का है। अब हमारे पास कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। हम इस तरह से करते हैं कि हम अपने स्टेप से वो काउंट कर लेते हैं। हम अपने स्टेप से कि मैंने अपने स्टेप से वो काउंट कर लिया कि मेरे घर का जो फ्रंट है वो 10 स्टेप है। अब मैंने किसी दूसरे बंदे को बताया, वो वहीं पे मौजूद था। अब उसने ये देखा कि इसके घर का जो फ्रंट है वो कितने स्टेप्स का है, 10 स्टेप्स का है। अब वो जब तीसरे बंदे को बताएगा, वो बताएगा कि उसके जो घर का वो फ्रंट है वो 10 स्टेप है। अब उसके स्टेप कितने होंगे, उसके तो चेंज होंगे ना स्टेप। तो इसी तरह से जो स्टैंडर्ड है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक फ़र्द के जो स्टेप हैं वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, वो चेंज होंगे। तो इसीलिए कि ये इनवेरिएबल होना चाहिए, एक ऐसा लेंथ के लिए, मैथ्स के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि इनवेरिएबल हो, हर जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो सेम हो। तो इसी तरह से हमारे पास ये हो गया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, इट इज़ एक्सेसिबल एंड इट इज़ इनवेरिएबल। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हर लेक्चर की तरह हमारे आज के लेक्चर्स में भी जो चीज़ें हमने इस लेक्चर में सीखी हैं उनसे हमने 3 MCQs बनाए हैं, तो उनके हम आंसर देंगे कि विच वन इज़ नॉट फिज़िकल क्वांटिटी। हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है जो कि फिज़िकल नहीं है? लेंथ है, मैस है, टाइम है, हैप्पीनेस है। याद रखिएगा कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। और वो कौन सी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं? जिस तरह से गुस्सा है, जिस तरह से खुशी है, मतलब जो फीलिंग्स हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती। तो इनसे आप वो चूज़ करेंगे क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। उसके बाद है द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। एक आइडियल स्टैंडर्ड की प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? ऑप्शन ए है एक्सेसिबल, ऑप्शन बी है इनवेरिएबल, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ दीज। और तीसरा हमारे पास MCQs है द बेस क्वांटिटीज अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से बेस क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स है, टाइम है, वेलोसिटी है एंड लास्ट इज एक्सेलरेशन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा तीसरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।